ओम शांति। ओम शांति। शास्त्र प्रसिद्ध एक गाथा है जो आम प्रचलित गाथा है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जो मूर्छित पड़े थे, लेकिन जब उन पर अमृत का छींटा पड़ा तो वह सभी पुत्र सुरजीत हो गए। अब हम सभी इसके सत्य अर्थ को समझ सकते हैं कि किसी राजा के पुत्र हों, वो भी 60,000 हों, ये कैसे हो सकता है। और सारे ही पुत्र मूर्छित हुए पड़े हों और अमृत के छींटा पड़ते ही सभी पुत्र सुरजीत हो जाए। इसका तात्पर्य इस समय ब्राह्मण बच्चे स्पष्ट समझ सकते हैं कि सारे विश्व के मालिक, सर्व गुणों के सागर, प्यारे बाबा के सभी बच्चे आधा कल्प से मूर्छित पड़े थे, अनकॉन्शियस थे, और जब उन पर ज्ञान का अमृत छिड़का गया तो वह अनकॉन्शियस पुत्र सभी कॉन्शियस में आ गए, अर्थात बेहोशी से होश में आ गए। हम सब आधा कल्प से बेहोश पड़े थे, अनकॉन्शियस थे सेल्फ की अवेयरनेस के कि मैं कौन हूँ। अनकॉन्शियस थे मैं किसका हूँ। अनकॉन्शियस थे कि हम कहाँ के हैं। अनकॉन्शियस थे यहाँ किस लिए हैं। लेकिन जब प्यारे बाबा ने ज्ञान का छींटा लगाया तो हम बाबा के बच्चे अपने कॉन्शियसनेस में आ गए। ये कॉन्शियस हमारी जाग उठी कि ये देह तो नाशवान 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है, क्योंकि तत्व अविनाशी हैं, लेकिन तत्वों की बनी हुई चीज़ कभी अविनाशी नहीं हो सकती है, वो नाशवान कहलाती है। तो मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। जब ये जागृति आई तब हमको पता चला कि मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, कहाँ से आई थी, कहाँ पर आई थी, किस लिए आई थी। ये सब बातें हमारी समझ में आ गई। अब आज हम स्वयं से पूछें कि सचमुच ये कॉन्शियसनेस फुली आ चुकी है, पूरी आ चुकी है, या अभी बीच बीच में अनकॉन्शियस हो जाते। साकार बाबा हम बच्चों को अपने अनुभव में यही सुनाया करते थे कि जब बाबा ने मुझे मेरी कॉन्शियस की स्मृति दिलाई कि बच्चे तू कौन है, तब बाबा कहते थे बच्चे इसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे किसी अंधे को आंखें मिल गई हों, सोया हुआ जागृत अवस्था में आ गया हो।
अरे हम स्वयं को ही स्वयं नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। जब ये सत्य समझ मिली तो बाबा यही कहते थे, इसकी आँख खुल गई। जिसको कहेंगे कि वो आँख जो आत्मा को देखने का नेत्र था, जिसको थर्ड आई ऑफ विजडम कहकर पुकारते हैं, तीसरा ज्ञान का नेत्र, वो नेत्र खुल गया। और नेत्र खुलते ही बाबा ने उस तीसरी आंख से सब कुछ देखना शुरू कर दिया। अपने परिवार को देखना शुरू किया, अपने व्यापार को देखना शुरू किया, अपने मित्र संबंधियों को देखना शुरू किया, तो सब ऐसे दिखाई देने लगे कि ये सब तो आत्माएं हैं, सब चमकते हुए दिव्य चेतन सितारे हैं। और जब बाबा की ये स्मृति परिपक्व होने लगी तो बाबा ने इसका बहुत अभ्यास और ही शुरू कर दिया। और बाबा के अव्यक्त होने पर जब बाबा की डायरियाँ देखी तो इतनी डायरियाँ थी जो केवल मात्र यही लिखा हुआ उसमें मिला कि मैं आत्मा हूँ। यशोदा जो उनकी लौकिक पत्नी थी, ये आत्मा है। नारायण जो पुत्र था, नारायण आत्मा है। पुट्टू जो एक बच्ची का नाम था, पुट्टू आत्मा है। ऐसे बाबा ने प्रारंभ किया अपने आप से और अपने परिवार से कि सब आत्मा है, शब्दों से नहीं, लेकिन बाबा की उनके प्रति वो दृष्टि का परिवर्तन हुआ। इसलिए आज का विषय दिया है कि ब्राह्मण जीवन का आधार है दिव्यता और रूहानियत। जब हमने ब्राह्मण जन्म लिया है, जिस जन्म को ही कहा जाता है द्विज जन्म, अर्थात ये दूसरा जन्म है हमारा। चोला वही है, लेकिन इसी चोले में हमने आत्मिक स्मृति का जो जन्म लिया है, उसने हमारी दृष्टि का परिवर्तन कर दिया। और बाबा की दृष्टि का इतना परिवर्तन हो गया कि बाबा की लौकिक पत्नी कभी अपने अनुभव में सुनाया करते थे कि मुझे बचपन से यही मालूम था कि पति ईश्वर होता है। शादी होने पर मैंने पति को ईश्वर की निगाह से ही देखा। और जिस समय वो बिजनेस पर जाते थे तो कभी कभी बाबा को गद्दी पर जाने में देरी हो रही होती तो मालूम है कि ये पहले पूजा करेगी मेरी, फिर मुझे छुट्टी होगी अपने काम पर जाने की। तो कहते जल्दी जो करना है सो करो, मुझे जाना है। तो वो आरती करती, पूजा करती और पति भाव से एक पतिव्रता नारी पति परमेश्वर के रूप से अपने पति को देखती। लेकिन बाबा की जब दृष्टि का परिवर्तन हुआ तो वो अपना अनुभव सुनाती कि अगर मेरे मन में कभी ये भाव आ भी जाता कि पति परमेश्वर है तो मुझे लगता कि मैंने कुछ पाप कर दिया है, क्योंकि मेरी दृष्टि उनके प्रति अब परिवर्तित हो गई कि ये आत्मा है। और मेरे अभ्यास की शायद कमी थी कि मैं फिर भी देह समझ लेती थी। बाबा का वो परिपक्व अभ्यास था जो न केवल बाबा ने अपनी स्थिति का परिवर्तन किया, लेकिन बाबा ने अपनी स्थिति का इस कदर परिवर्तन किया कि अपने प्रति दूसरों की दृष्टि का भी परिवर्तन हो गया। और वो बाबा को आत्मिक भाव से वो भी देखने लगी। वो कोई वो पुरुषार्थी नहीं थी जो बाबा पुरुषार्थी थे,
लेकिन बाबा के पुरुषार्थ का परिणाम उस आत्मा को भी बाबा के प्रति उसकी दृष्टि बदली बदली प्रतीत हुई। यहाँ तक कि बाबा के लौकिक बच्चे, वे भी शब्द नहीं समझ पाते थे, किन शब्दों से अब बाबा को हम देखें या बुलाएं। ये कह देते थे हमारा बाबा भगवान हो गया है। उन्हें मालूम नहीं भगवान क्या है या देवता क्या है, लेकिन बाबा की दृष्टि का परिवर्तन, न केवल बाबा के जीवन का परिवर्तन हुआ, लेकिन बाबा की दृष्टि ने उनके संबंध वालों की दृष्टि का भी परिवर्तन कर दिया। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि ये आपका फर्स्ट लेसन है, और फर्स्ट लेसन लास्ट लेसन बन जाएगा, लेकिन इसमें परिपक्वता बहुत चाहिए। बाबा ने इसका प्रतिपल प्रतिक्षण अभ्यास किया कि जिस झूठ के आधार से चल रहे थे, और झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ऐसा समझ के जीवन चल रहा था, उस झूठ में सत्यता की समझ मिल गई कि देह झूठी है, लेकिन मैं देह का स्वामी सच्चा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तो बाबा सदा सुनाते थे, इसके अंदर भय नहीं रहा, चिंता नहीं रही, शोक नहीं रहा, केवल इतनी सी बात प्रतीत हो गई कि मैं आत्मा हूँ। सबके प्रति मेरी दृष्टि बदल गई, कोई मुझे पराये नहीं प्रतीत होते थे, सब मेरे अपने हैं। आज हम और आप सब अपने आप से पूछें कि सचमुच इस ब्राह्मण जीवन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए, पुरुषार्थ में आगे अध्यात्म उन्नति करने के लिए, क्या हमारा ये फर्स्ट लेसन प्रैक्टिकल जीवन में आया है? क्योंकि साकार बाबा का जीवन ज्ञान का स्वरूप था, और हम बच्चों के सामने शिव बाबा के ज्ञान का सैंपल था। बाबा ने ज्ञान सुनाया, ब्रह्मा बाप ने ज्ञान का स्वरूप बन हम बच्चों को दिखाया। हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में रह के ऐसा बनना मुश्किल है। बाबा भी संसारी था, उस समय व्यापार करता था, परिवार में रहता था, व्यवहार में रहता था, लेकिन बाबा की उस समझ से बाबा की दृष्टि में परिवर्तन आ गया। और बाबा बच्चों को यही कहते, जब एक दो को देखो तो मस्तक में चमकते हुए सितारे को देखो बच्चे। सांप को देखेंगे तो विष आएगा, मणि को देखेंगे तो मुराद हासिल होगी। तुम्हें मनो इच्छाओं को पूर्ण करना है, मुराद हासिल करनी है, तो मणि को देखना, सांप को नहीं देखना, नहीं तो कोई ना कोई विकृति या विकार जागृत हो जाएगा। हम सब अपनी दृष्टि और अपनी वृत्ति से चेक करें कि हमारा आत्म दृष्टिकोण हर एक के प्रति कितना बना है। बाबा का आत्म स्वरूप इतना परिपक्व था कि किसी के भी आत्मिक स्वरूप को, सोई हुई शक्ति को जगाते थे। बाबा कहते, आप सर्वप्रथम स्वयं को जगाओ, जाग कर दूसरे को जगाना संभव है, और सोकर किसी को हिला देना, ये दूसरे को भी गहरी नींद में सुला देना है। इसलिए बाबा कहता है, धीरे धीरे ज्ञान सुनाना भी सरल हो जाएगा, और ज्ञान सुनने वालों के लिए भी ज्ञान सुन जीवन में धारण करना सरल हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे उस ज्ञान को जीवन में धारण कर अगर दूसरों को कराते हैं, तो उनके बोल का, उनकी दृष्टि और वृत्ति का दूसरों को सहयोग मिलता है, और वह सहयोग उनके लिए रास्ता सरल कर देता है।
जैसे कि साकार का जीवन शेष बच्चों के लिए जीवन को दिव्य बनाना उन्होंने सरल कर दिया। ये बाबा का जीवन था। एक बार बाबा ने हमसे पूछा, बच्ची तुम कौन हो? तो इतनी तो समझ आ चुकी थी कि हमें यही कहना है, मैं आत्मा हूँ। तो मैंने कहा बाबा आत्मा हूँ। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, खाली आत्मा ही नहीं कहना, कहना मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर बाबा ने पूछा कौन हो? तो मैंने बड़े प्यार से कहा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, खाली शुद्ध आत्मा थोड़ी हो, कहो मैं शांत स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार बाबा ने 4 बार मेरे से पूछा और 4 बार मुझे एक एक मेरी वास्तविकता को जोड़कर मुझे बताया कि ऐसा समझो। भाव यही था कि केवल आत्मा हूँ नहीं कहो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। जो हमारे अनादि गुण हैं उन गुणों के स्वरूप में मैं आत्मा हूँ। ये हमारा अभ्यास लगातार चलता रहे, तभी हम आत्माएं आधार रहित निराधार होकर रूहानियत के आधारों पर रूहानियत की स्थिति में चल सकें। नहीं तो सदा भिखारी की स्थिति रहेगी, दाता की अवस्था नहीं बनेगी। और बाबा कहते हैं भिखारी भीख मांग के जब खाता है ये इज्जत का खाना नहीं होता है। दाता बन खाओ, इज्जत दूसरों को ही दो, स्वयं भी इज्जत पाओ। और दाता तभी बन सकते हैं जब हम अपने स्वमान में स्थित होते हैं। तब मैं शांत स्वरूप हूँ, लेकिन मेरी शांति मेरे तक सीमित नहीं रहेगी, लेकिन ये शांति दूसरों को शांत करने में बहुत बड़ा योगदान करेगी। हमने साकार बाबा के जीवन में बहुत कुछ देखा। बाबा कहते थे आप निंद्रा में भी हो, लेकिन निंद्रा भी ऐसी नहीं जिसको कहते घोड़े बेचकर सो गए। होश ही नहीं कहाँ पड़े हुए हैं। कभी बाबा रात को आधी रात के समय भी साकार बाबा में प्रवेश होकर के बच्चों की सोई हुई अवस्था का भी चेकअप करता था कि बच्चे आत्म स्मृति की स्थिति में स्थित होकर फिर विश्राम कर रहे हैं या देह भान की स्थिति में सारा दिन काम काज करके थक कर फिर विश्राम कर रहे हैं। और बच्चे अगर सोए ऐसे हैं जो कुछ होश ही नहीं है, और कोई बच्चे ऐसे सोते थे जैसे सतोगुरी नींद, अगर वहाँ से गुजर भी गया बाबा तो उनकी आँख खुल जाती थी। और बाबा का मैंने देखा सचमुच बाबा ऐसे ही निद्रा सोते थे। एक बार हमको अवसर मिला, बाबा का कमरा था और बाबा के साथ दूसरा कमरा था, हमें उसी कमरे में रहने का अवसर मिला। और बाबा के कमरे में जो पर्दा लगा हुआ था, ऐसे लंबी लंबी स्टेप वाला पतला सा पर्दा था, पूरा भी नहीं था, अधूरा सा पर्दा था, ऐसे ही लगा हुआ था। हम बाहर सोई हुई थी, दोपहर का टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे होंगे। तो कोई अचानक भाई आए, मेरी भी उस समय नींद खुल गई, लेकिन वो धीरे धीरे आकर उसने बाबा का पर्दा ऐसे मामूली से ऐसे करके और ऐसे देखा, तो बाबा सोए हुए देखे, तो वो चला गया वापस। लेकिन ऐसा करने पर भी बाबा की निंद्रा खुल गई थी। मुझे जागा देखकर बाबा ने कहा बच्ची, कौन बच्चा आया, बच्चे को बुलाओ। अवश्य बच्चे को कोई काम होगा जो इस समय बाबा के कमरे में आया।
बाबा हर समय का बच्चों का सेवाधारी है। 24 आवर में सेवाधारी हूँ। इसलिए सेवाधारी से सेवा लिए बिना वो बच्चा चला गया, बुलाओ उस बच्चे को। तो मैं जल्दी जल्दी से बाहर की तरफ चली गई। वहाँ छोटी सी गली है जहाँ से म्यूज़िक वगैरह होता था हमारे क्लासरूम का उस समय। मैं बाहर तक थोड़ा गई लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दिए। तो मैंने आकर कहा बाबा वो चले गए, दिखाई नहीं दिए। तब बाबा ने कहा कि बाबा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के वफादार सेवक हैं, हर समय बच्चों की सेवा पर हाजिर हूँ। मेरा बच्चा आया था लेकिन चला गया। तो मानो बाबा की निंद्रा ऐसी थी कि विश्राम देने के लिए शरीर को खटिया पर सुलाया हुआ है, लेकिन आत्मा जैसे जागृत स्थिति में है। ऐसा नहीं सोई हुई कि बुरी हालत से सोई है, हाँ सोए हुए हैं, लेकिन आहट, थोड़ा सा अंदेशा भी किसी के आने का, वो भी बाबा की नींद को खोल रहा है। इतनी बाबा आत्म स्थिति की अवस्था में रहते, क्योंकि आत्मा सदा जागृत है। देह में आकर हमको सोना या जागने की बात चलती है, आत्मा तो जगती ज्योत है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं सोना मना नहीं है, लेकिन तुम बच्चे ऐसी निंद्रा ना सो जो पता नहीं टांगे कहाँ पड़ी हैं, हाथ कहाँ पड़े हैं, तकिया कहाँ चला गया। ऐसी निंद्रा में नहीं सोना है। ये तमोगुनी नींद कहलाती है। सतोगुनी नींद सतयुग वाली नींद है। वो उठकर भी अकड़ी ले, उबासियाँ ले, तब जाके कहीं नींद खुले, ऐसी नींद नहीं होगी। इसलिए बच्चों को आत्म स्मृति की स्थिति का परिपक्व अभ्यास बनाना चाहिए। अब हम अपने आप से पूछते हैं कि जब हम सोते हैं तो बाबा ने कहा हुआ है, सोने के समय का डायरेक्शन है बाबा का, कि बाबा को कह दो कि बाबा जो भी मेरे पास कोई कीचड़ पट्टी कुछ भी है, तो बाबा मेरी ये कीचड़ पट्टी ले लो और मुझे अपनी गोद में विश्राम दे दो। बच्चे बड़े प्यार से बाबा से इतना शब्द कहते हुए, जैसे ईश्वरीय गोद में बच्चा विश्राम कर रहा है, ऐसे मेरी गोद में आकर विश्राम करो। तो तुम्हारी नींद का समय भी योग में काउंट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी निंद्रा केवल शरीर को रेस्ट देने की है। आत्मा अपनी जागृत स्थिति में है। तो ये बच्चों को बाबा का हर डायरेक्शन होता था। कई बार बाबा कहते थे ये प्रकृति बहुत तमोगुनी हो चुकी है, इस प्रकृति को भी सतोगुनी बनाना तुम बच्चों का काम। प्रकृति को भी तुम्हारे वाइब्रेशंस, प्रकंपन जाएंगे और प्रकृति भी तुम्हें सुखदाई बनकर तुम्हारे साथ पेश आएगी। अगर तुमने प्रकृति को कष्ट दिया तो प्रकृति भी तुम्हें कष्ट पहुंचाएगी। इसलिए कभी बोलते भी थे तो ऊंची आवाज से कोई बोलता, जबकि दोनों साथ साथ खड़े हुए हैं, तो बाबा कहते थे ये भी बच्चे बोल चाल, जिसको कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन, जो आपका शोरगुल है वो भी वातावरण को पॉल्यूटेड करता है। वैसे ही मनुष्य के पास शांत स्वरूप की स्थिति का अभ्यास न होने के कारण वो सदा अशांत सा स्वयं को महसूस करता है और सदा शांति की तमन्ना रखता है। अगर आप वातावरण में इतना ऊंची बोलेंगे तो आवाज़ इको करती है एटमॉस्फेयर में,
और दूसरी आत्माएं जो शांत होंगी वह भी तुम्हारी ऊंची आवाज़ से अशांत होंगी। कभी कोई जोर से हंसता था तो बाबा कहते थे हंसना मना नहीं है, लेकिन बच्चे देवताओं की तरह मुस्कुराओ तो ज़्यादा अच्छा है। हमने साकार बाबा का जीवन में अनुभव किया। ऐसा नहीं कि बाबा हंसते नहीं थे, बच्चों से बहलते या बहलाते नहीं थे, बहुत रमणीक नेचर थी, लेकिन कभी बाबा को ऊंची ऊंची हंसते हुए नहीं देखा। हम बच्चे कभी कभी हंसते थे तो हंसी को कंट्रोल करने के लिए हंसी को दबाने की आवश्यकता पड़ती थी, और कभी कभी चुप होने पर पुनः हंसी आ जाती थी। लेकिन बाबा हंसने के टाइम हंसते भी थे, लेकिन आवाज़ से नहीं, और चुप होने के टाइम चुप होते थे तो शांत हो जाते थे। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दबाना पड़ रहा है। जिसको कहेंगे कि उन्हें फुल स्टॉप भी लगाना आता है और गाड़ी को स्टार्ट करना भी आता है, तो स्टार्ट भी आना चाहिए, स्टॉप भी आना चाहिए। जिस समय स्टॉप करना है उस समय स्टॉप कर लें, जिस समय स्टार्ट करना है उस समय स्टार्ट कर लें। हंसने के टाइम हंसो, लेकिन ऐसा ना हंसो जो वातावरण में आपका शोरगुल हो जाए। हाँ, आज दुनिया में हंसी नहीं रही है। जीवन में कोई ना कोई चिंता, गम, फिक्र, कोई ना कोई द्वंद्व आज जीवन में आते रहते हैं। आज हंसी के विशेष रूप से क्लब्स बन गए हैं जो हा 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 करके हंसते हैं, और उनका उद्देश्य कोई हंसना नहीं होता है। कहते शरीर का एक एक रोम खुल जाता है। कॉन्शियसनेस फिर भी उनकी बॉडी की होती, शरीर को तंदुरुस्त रखना होता है, और राह जाते भी उनका हा हा सुनकर वो भी हंस उठते। लेकिन हमारी हंसी कोई बाहरी हंसी नहीं है। हमें मालूम है कि अगर आत्मा तंदुरुस्त होती जाएगी, अपने स्वमान और स्वरूप में आएगी, तो ये शरीर तंदुरुस्त होगा। हाँ, जो उसके हिसाब किताब कुछ रहे हुए होंगे वो चुकतू होंगे, लेकिन आत्मा की अपनी अंत्य स्थिति बहुत शांत और बहुत खुशनुमा रहेगी। उसमें अशांति या गम चिंता नहीं होगी। तो ये साकार के जीवन के एग्जाम्पल हम बच्चों को ज्ञानमय जीवन बनाने के लिए एक ऐसा कहेंगे पथ प्रदर्शक हैं, या एक प्रेरणा स्तोत्र हैं जिनसे हम बच्चों को प्रेरणाएं मिलती। तो हम अपने से पूछते रहें, मुझे याद आता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। जब कभी परिस्थितियों के कारण अशांत होते हैं, क्यों नहीं उस अशांति के समय हम शांति की तमन्ना करते हैं। कहीं से किस भी भी मुझे शांति मिलनी चाहिए। कोई पहाड़ों पर जाते हैं, कोई पढ़ने के शौकीन लाइब्रेरीज में जाते हैं, कोई पिक्चर आदि मनोरंजन के शौकीन गीत सुनना, ड्रामा देखना, पिक्चर देखने में चले जाते हैं ताकि हमें शांति मिल जाए और खुशी मिल जाए। और बाबा ने हमको सहज उपाय बता दिया। कई लोग कहते हैं आप लोग पिक्चर नहीं देखते हो। हम कहते नहीं देखते हैं। कहते आपका दिल नहीं करता पिक्चर देखने को। इसमें दिल ना दिल का सवाल क्या है। 3 घंटा जाकर बैठकर वेस्ट करते हैं किस लिए। जीवन में थोड़ी खुशी, थोड़ी रौनक, थोड़ी रंगत आ जाए। लेकिन जब आत्मा अपने स्वरूप में होती है, जितना जितना ज़्यादा स्वमान में आती है, तो उसको इन चीज़ों की, बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। उसकी स्वतः ही आवश्यकता कम होती चली जाती। कई ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में चलने के बावजूद भी उनको जब तक कोई नावल ना पढ़े, जब तक कोई ऐसी मैगजीन जिसमें कहानी, चुटकुले या कुछ इस प्रकार की दुनिया की बातें ना देखें, तब तक उनको चैन नहीं आता है।
कहते नींद ही नहीं आती जी हमको तो। कारण क्या कि जिस चीज़ में, जिस स्वमान और स्वरूप में ये सब मनोरंजन समाया हुआ है, उस स्थिति को इतना हम अवेकन नहीं करते, जागृत नहीं करते, और बाहरी टेम्पोररी साधनों को अपनाकर हम उस चीज़ को लेना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि टेम्पोररी साधन तो टेम्पोररी हैं, उसके बाद उतने साधन से कुछ नहीं बनेगा। आपको साधन को थोड़ा बढ़ाकर कुछ अपने जीवन को मनोरंजन में लाना पड़ेगा। देखिए, बाबा ने हम बच्चों को हर चीज़ से भरपूर कर दिया है। बच्चे तो अपने स्वमान में स्थित होकर बैठ जा, देख तेरे पास कितनी शांति का स्टॉक है, कितना खुशी का स्टॉक है, कितना आनंद का स्टॉक है। अगर तू दुनिया से खुशी और आनंद लेने जाएगा तो तुझे इंद्रियों का सुख और इंद्रियों का आनंद मिलेगा, लेकिन आत्मा इंद्रियों के सुख और आनंद पर प्रसन्न नहीं हो पाएगी, वो वहाँ संतुष्ट नहीं हो पाएगी, वो उस आनंद को पुनः ढूंढती रहेगी। जिसका हम दुनिया को एग्जाम्पल देते हैं कि जब हिरण के पेट में कस्तूरी होती है, लेकिन वो कस्तूरी को सारे जंगल में उस सुगंध को ढूंढता है, ये सुगंध कहाँ से आ रही, लेकिन वो सुगंध उसके अंदर बसी उस कस्तूरी में है जो उसे सुगंध दे रही है। ठीक बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि आज आत्मा सुख को, शांति को, आनंद को, खुशी को ढूंढ रही है। ढूंढने के लिए अनेक साधनों का आधार लिया हुआ है, और अनेक साधनों पर आधारित जीवन को निर्भर बनाया हुआ है, अधीन हुआ है प्राणी। मैं अपने बच्चों को स्वतंत्र बनाने के लिए आया हूँ। बच्चे टेम्पोररी साधन। मैं एक बार क्लास यहीं करा रही थी, मैं एग्जाम्पल सुनाया कि एक बार मुझे स्पेन में जाना हुआ, तो स्पेन में बहनों ने कहा कि दीदी यहाँ के लोग तो बड़े आराम का जीवन जीने वाले हैं, क्योंकि यहाँ कोई राइट्स, कोई ज़्यादा झगड़े फसाद नहीं होते, और लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं हर एक को हर समय अवेलेबल हैं, तनख्वाह काफ़ी मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से हर फैसिलिटी नागरिकों को मिली हुई है। इसलिए लोग स्पिरिचुअलिटी में इतना ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारे विद्यार्थी जरा कम होते हैं। रात को देर से ये लोग आते हैं, ऑफिस से आते हैं, क्लब्स में चले जाते हैं, वहाँ शराब पीना, ताश खेलना, माताएं भाई सब ये कुछ करते हैं, तो रात को देर तक क्लबों में व्यतीत करते हैं, और प्रातः देर से सोकर उठते हैं। तो इनके लिए प्रोग्राम कब रखें? जब मैंने ये शब्द सुना कि ऑफिस से आकर फिर तैयार होकर अपने क्लब्स में, बार में, शराब क्लब में चले जाते हैं, नृत्य गान में अपना टाइम व्यतीत करते हैं और देर से सुबह उठते हैं, तो पता चला कि ये अंदर से खोखले हैं, खाली हैं। हमने कहा आप ये कैसे समझते हो कि यहाँ के लोग बड़े सुखी हैं, बड़े आनंद में हैं? क्योंकि यहाँ कोई राइट्स नहीं होते, यहाँ कोई झगड़े फसाद नहीं, पारिवारिक कोई जिम्मेवारियाँ ऐसी नहीं, हेल्थ अच्छी है, गवर्नमेंट की फैसिलिटी सब हैं, लेकिन ये नकली साधनों का आधार क्यों लेते हैं? नकली साधनों का आधार ही स्पष्ट करता है कि इनके पास सत्यता और असलियत नहीं है, ये उसकी खोज में है। ये केवल अपना समय यूज़ करने नहीं जाते, धन का इस्तेमाल करने नहीं जाते, या अपनी शारीरिक कमज़ोरी, कमी को ठीक करने के लिए जाते हैं, और जबकि ये कमी इंद्रियों का सुख दे रही है, इनको आत्मिक सुख नहीं देती। तो बाबा बच्चों को कहते हैं खास ऐसी आत्माओं के लिए विशेष योगा प्रोग्राम रखो और इन लोगों को आमंत्रित करो,
और सचमुच उन्होंने प्रोग्राम रखा। हॉल तो उनका जितना भी था भर गया। उन्होंने स्पीकर्स भी लगा दिए। आज हमने बहुत लोगों को बुलाया है, साथ के कमरे भी भर गए। तो जब मैंने उस समय क्लास पूरी होने पर लोगों से पूछा कि सुना है आप लोगों का जीवन बहुत सुखद है, तो उसमें से 5-6 ऐसे खड़े होकर बोले कि सुख किसको कहते हो ये हमें मालूम नहीं है। हमें तो यही मालूम है पिक्चर के, शराब पिया, नृत्य देखा, गीत सुने, खाया पिया, मौज उड़ाया, यही सुख है। लेकिन हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम चेंज कर कर के चीज़ को लेना चाहते हैं, जिसका आप सबको आज मालूम है कि देश वाले अपने पर्यटक स्थानों को विदेश बना रहे हैं। पैसा है, छुट्टियां हैं, बच्चों को देश के विदेश में किस देश में ले जाएं, उसका प्रबंध रचते हैं। लेकिन विदेशी जिन्होंने विदेश के देशों का भ्रमण बहुत कर लिया, वह अब अंतरिक्ष में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ चेंज चाहिए, जीवन में कुछ परिवर्तन चाहिए। यही ईंटों का देश देखना नहीं, पत्थर का देश अब नहीं, अब हम उससे कुछ परे जाना चाहते हैं। और आजकल अंतरिक्ष में यात्रा करने वालों की नहीं, अंतरिक्ष में सैर करने वालों की भी ट्रेनिंग चलती, क्योंकि बिना ट्रेंड हुए वो वहाँ नहीं जा सकते। तो इंद्रियों का सुख मनुष्य को मिलता है, लेकिन इंद्रियों का सुख टेम्पोररी सुख होता है। इंद्रियां कभी ग्रेटिफाई नहीं हो सकती हैं टेम्पोररी चीज़ों में। भूख उनकी बढ़ती चली जाती। कहते आप भया बूढ़ा, तृष्णा भई जवान। और प्रैक्टिकल देखने में आता है कि उनकी तृष्णाएं और जवान हो जाती हैं। शराब पीने वाला जो 1 कप से सेटिस्फाइड होता था, आज उसको 4 कप चाहिए। जब तक वो 4 नहीं मिलते, 1 ही मिलता है, तब भी तड़पता है कि मुझे चीज़ मिली नहीं, क्योंकि लत उसकी बढ़ती चली जाती है। वह उतने में संतुष्ट नहीं हो पाता है। अब बाबा ने ब्राह्मणों को इतना श्रेष्ठ जीवन दिया, इतना उच्च विचार दिए। अगर सचमुच ब्राह्मण अपने जीवन में बाबा के बताए हुए आदर्शों को, बाबा के बताए हुए जीवन के श्रेष्ठ फार्मूलों को, बाबा के बताए हुए श्रेष्ठ ज्ञान के अनमोल रत्नों को ना केवल सुने, लेकिन सुनकर उन्हें जीवन में धारण करता चला जाए, मैं समझती हूँ कि उसकी इंद्रियों की भूख धीरे धीरे स्वतः ही ठीक हो जाएगी, ठीक करनी नहीं पड़ेगी। ये जो आज इतना पुरुषार्थ करते हैं, मैं ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ठीक कहने से नहीं होगी। दाता के ज्ञान अनमोल रतन है, अमृत है, संजीवनी बूटी है। बाबा कहते हैं सगर के पुत्र मूर्छी से सुरजीत होंगे जब ये बूटी उनको सूंघाई जाए। ये सत्यता की बूटी है। हमने अपने जीवन में अनुभव करके देखा ये बातें। मैं वो अनुभव ही सुना रही हूँ। जब मैं रूस देश में गई, उस समय वहाँ कम्युनिज्म था। गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को कोई चीज़ की कमी नहीं थी। रहने को हर एक को मकान होगा, आने जाने का हर एक को साधन मिलता था, टेलीफोन का ज़रिया सबके पास है, सर्दी की ड्रेस, गर्मी की ड्रेस, सब कुछ उनको अवेलेबल है। लेकिन किसी के जीवन में शांति, सुख नहीं था। जब मैं प्रथम गई तो ऐसा लगता था क्या हुआ पड़ा यहाँ के लोगों को, ना तो हंसना आता है इनको, ना कोई अच्छी तरह बात करनी आती है। ऐसे जैसे लड़ते हैं या देखते ऐसे जैसे कुछ इनकी घटना घट चुकी हो। ऐसा क्यों हो चुका है? लेकिन ये चीज़ वहाँ की सरकार ने भी समझी कि हम लोगों को सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारी पब्लिक जो संतुष्ट होनी चाहिए, खुश होनी चाहिए, वो नहीं खुश है। इसलिए उन्होंने उस समय जब मैं वहाँ गई थी, ये मुझे नहीं मालूम था, लोगों को थोड़ी धार्मिकता की स्वतंत्रता दी। क्योंकि लगभग 70 वर्षों से उस देश को कहते थे आयरन कर्टन में ये देश रहा।
इस देश में कोई आध्यात्मिक पुस्तक नहीं ले सकता था, कोई आध्यात्मिकता का नाम नहीं ले सकता था, कोई वर्शिप वर्दी स्थलों पर नहीं जा सकता था। और इस प्रकार उनको बैन था। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा कि बाकी सब कुछ हमने दिया है, लेकिन लोगों से आध्यात्मिकता या धार्मिकता को हमने छुड़ाया। और ये कहकर कि धर्म को मानना अफीम का सेवन करना है। जैसे अफीम खा के मस्त होके पड़ जाता है, ऐसे धर्मी लोगों की हालत होती है। उन्होंने धर्म को इस प्रकार निषेध किया, लेकिन स्वतः ही गवर्नमेंट ने ये समझा कि कुछ लोगों को ये स्वतंत्रता देके देखा है तो शायद इनका चेंज आए। वास्तव में धर्म से चेंज नहीं आएगा। जो आज हम किसी धार्मिक व्यक्ति को देखकर कहते हैं कितनी इनके अंदर दिव्यता और कितनी अलौकिकता है, वास्तव में उनकी दिव्यता या उनमें आत्मीयता नहीं है। वो दैवी लक्षणों में रहते हैं, लेकिन आत्म स्मृति की स्थिति का अभ्यास नहीं करते हैं। वो उनके धर्म की आस्था होती है, धर्म का विश्वास होता है, आचार विचार में उनके कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं, वो उनके चेहरे की चमक बढ़ाती हैं। लेकिन उसमें हम कहें कि ये आत्म स्थिति है इनकी, ये दिव्यता है इनकी, ये दिव्यता नहीं है। बाबा हम बच्चों को बताता है कि आत्मिकता तभी आ सकती है जब आत्म स्मृति की स्थिति होगी। उस समय इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए साधनों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल होंगी और साधन वो जो सुखद हैं उनका सेवन करेगी। वो साधन जो इंद्रियों तक सीमित है वो उनका बहिष्कार करेगी। और कुछ समय के पश्चात जब हमने वहाँ लोगों को ज्ञान देना शुरू किया और लोगों ने ज्ञान सुनना शुरू किया, मैंने देखा कि वहाँ पिक्चर बहुत होती थी, इंडियन फिल्म भी दिखाते थे और लोग हिंदी भाषा एक अक्षर भी नहीं जानते थे, लेकिन इंडियन फिल्म देखने ज़रूर जाते थे। उनको इंडियन फिल्म में कुछ सभ्यता दिखाई देती कि कैसे माताएं चलती हैं तो सिर झुकाकर चलती हैं, या बड़ा निर्मांचित होकर काम करती हैं, या पुरुष लोग पत्नी के साथ चलते हुए बड़े स्नेह और प्यार से आपस में चलते हैं, क्योंकि वहाँ तो है ही वासना का बाजार। बिना वासना भोग के कुछ जीवन नहीं, खाने के लिए मीट। तो मैं यही आपको सुना रही थी कि वही देश है, आज वहाँ हजारों की संख्या में प्यारे बाबा के बच्चे बने हैं। अब बच्चे बनकर उनको कोई धन ज़्यादा उनके पास नहीं आ गया है, कोई रहने के लिए 2-4 मकान नहीं हो गए हैं, पहनने खाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको अब उपलब्ध नहीं हो गई हैं। लेकिन अगर आप अभी चेहरा उनको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हमारा चेहरा तो इतना खुश नहीं जितना इन लोगों का खुश है। इनको क्या मिला है? कोई ऐसा कहेंगे कि जो आत्मा की भूख थी सत्यता को प्राप्त करने की, जो आत्मा का निजी खजाना था, जो बहुत समय से जीवन को खो चुके थे, जब वो अचानक से खजाना मिल गया और आत्मा की भूख प्यास सत्य ज्ञान के जल से जब उनकी मिटनी शुरू हो गई और उसको जीवन में अपनाना शुरू हो गया, तो दाता के ज्ञान ने उनके जीवन को बदल दिया। बाबा कहते हैं सत्य ज्ञान में क्या नहीं है बच्चे, खाने के लिए मनुष्य को थोड़ा नहीं। बाबा कभी वाणी में कहता है, अरे 1 पाव आटा ही बहुत है, कितना खा लेगा। रहने के लिए खटिया ही तो काफ़ी है, छोटा सा भवन भी काफ़ी है, आने जाने के लोकल साधन कोई भी मिल जाए काफ़ी हैं। लेकिन किस चीज़ की कमी है? जो आत्मा के पास सत्यता थी, अलौकिकता थी, न्यारापन था, दिव्यता थी, आज वो जीवन में नहीं।
और बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, जो चीज़ जीवन में मिस हो चुकी थी, मैं बच्चे तुम्हें वही देने आया हूँ। मैं तुम्हें धन नहीं देने आया, दुकान या मकान नहीं देने आया, मैं तुम्हें खाने पीने के लिए पानी और प्रबंध करने नहीं आया। लेकिन ये सब चीज़ें तो प्रकृति के जगत में तुझे उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन इन सब चीज़ों से तुझे आंतरिक शांति और सुख नहीं मिलेगा। आंतरिक शांति और सुख के लिए आत्मा को सत्य ज्ञान की भूख है, सत्य ईश्वर की शक्ति की भूख है। जब उसके अंदर ज्ञान की भूख मिटनी शुरू होती है, क्योंकि वह ज्ञान को सुनता नहीं है, ज्ञान को पचाता है, अर्थात जीवन में धारण करता है, उसको जीवन में गहराई में जाकर के उसका आनंद लेता है, तब उसके जीवन की कई भूख और प्यास स्वतः ही ठीक हो जाती है। आज मैं समझती हूँ आप में से बहुत जो घर परिवार में रहने वाले यहाँ आए हैं, कभी कभी आपके अंदर वासना भोग के विचार उठ सकते हैं। दुनिया में देखने के, सुनने के, खाने के, स्पर्श करने के ये विचार उठ सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों की भूख बहुत बुरी भूख है, ये सहज नहीं मिटती है। ये दुनिया के पदार्थों से नहीं मिटने वाली, ये संसार के खाने पीने से नहीं हटने वाली है। इसका केवल मात्र उपाय एक बाप के पास है, और वो सत्य ज्ञान और बाबा का याद का बल है। अगर हम ज्ञान को सही रूप से सुनते नहीं, ज्ञान को सुनकर आत्मसात करते नहीं, चिंतन में लाते नहीं, और फिर हम कहते हैं अभी जीवन में कोई परिवर्तन तो आया नहीं। कोई परिवर्तन जादू नहीं है, कोई परिवर्तन किसी छड़ी का नाम नहीं है कि छड़ी घुमा दो ये परिवर्तन आ जाए। ये परिवर्तन तो आपका अपना निजी स्वभाव है। हम देह के अभिमान के बने संस्कारों के अधीन जब चलते हैं, तो वो स्वभाव के अंदर इतना रम चुके हैं कि ना चाहते भी क्रोध आता है, ना चाहते भी अहंकार आता है, ना चाहते भी वासना भोग की तरफ मन जाता है, ना चाहते भी किसी स्पर्श इंद्रिय हमारी कमज़ोर हो जाती है। अरे कारण क्या है? कारण केवल मात्र ये है कि हमने देह से अपने को डिटैच नहीं किया है। केवल मात्र समझा है थोड़ा सा कि शरीर और आत्मा दो चीज़ें हैं, लेकिन आत्मा ने शरीर से अलग अपने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया, और इस अनुभव के लिए उसने अपना समय नहीं दिया है। आज हमारी दादियाँ जिनके राजपाट छोड़कर अपने जीवन को डेडिकेट कर दिया, किस लिए? हमको इंद्रियों का कुछ नहीं चाहिए। हमको जो सच्ची प्यास है, अगर वो हमें बुझाने नहीं देंगे तो हम ये झूठा नाशवान सुख ये हमको नहीं चाहिए। ये पड़ा आपका जेवर, ये पड़ा आपका घर, संभाल लीजिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमको सत्यता चाहिए। और सत्यता के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। त्याग बाबा ने नहीं कराया, लेकिन असत्यता का त्याग जब सत्य प्राणी को मिलता है तो उसे असत्य और सत्य की पहचान हो जाती है। वो सत्य को अपनाना चाहता है, असत्य को हटाना चाहता है। और अगर कोई उसे सत्य को हटाने के लिए उसे बाध्य करे और असत्य में जीवन जीने के लिए उसे बाध्य करे, सत्य में नहीं जाना, तो वो त्याग सत्य का, असत्य का त्याग करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ ही तो नहीं है, उसका अनुभव हो चुका है। आज बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे ड्रामा है, ये निश्चित है, जो भी घटना हुई है ये घटना कल पहले हुई थी, ऐसा समझकर आगे बढ़ो। लेकिन ख्याल रखना, ब्रेक पॉइंट वहाँ लगाना जहाँ गाड़ी को स्टॉप करना हो, लेकिन जहाँ स्टार्ट करना हो वहाँ ब्रेक पॉइंट लगा के खड़े हो जाएंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। आज कई बाबा के बच्चे हैं, भी ड्रामा में होगा तो हम चले जाएंगे ज्ञान में, ड्रामा में होगा तो ऐसा हो जाएगा। बाबा तो कहते हैं ना ड्रामा है, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो। अगर पुरुषार्थ में असफलता मिलती है तो ड्रामा समझ निश्चिंत हो जाओ। अगर ड्रामा में असफलता मिलती है तो अपना कर्म का हिसाब किताब समझकर, चुकता हुआ समझकर शांत हो जाओ। इसलिए तुम्हें ड्रामा बताता हूँ। ड्रामा का ज्ञान हमने देखा साकार बाबा के जीवन में कितना परिपक्व था।
मैं एक बार ये कहानी सुना भी रही थी यहाँ भी। एक बार साकार बाबा, जब भी कभी सर्दियों का मौसम होता था तो माउंट आबू में उस समय बहुत ठंडी होती थी। यहाँ तक कि जुलाई मास में भी हम कंबल लेते थे क्योंकि पहाड़ थे और हरियाली थी। तो कई बार बच्चे कहते थे बाबा सर्दी में आप हमारे पास आ जाओ। तो बाबा कभी दिल्ली में आते थे और कभी बॉम्बे में जाते थे। और साकार बाबा तब जाएगा जब बाबा का वो जिस मालिक की ये रथ है, जब वो रथ ही जाएगा तभी तो रथ जाएगा। तो एक बार बाबा का डिसीजन हुआ कि इस बार बॉम्बे में जाना है। और संदेशी जो कि ट्रांस में जाकर मैसेज लाती थी, तो उसने बाबा से पूछा कि बाबा, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बॉम्बे जाऊं। तो बाबा ने कहा ठीक है, चला जाए, क्योंकि रथ है, वो मालिक है रथ का। रथी ने उस रथ पर आवाहन करना है, उसको चलाना है, उसको चढ़ना है उस पर। वो वहाँ आएगा तभी तो रथ जाएगा। तो जब बाबा ने कहा चला जाए, तो बच्चों ने बाबा के आवाहन के लिए सब तैयारियां कर ली। और यहाँ से भी सब तैयार होकर कुछ बच्चे पहले से इन एडवांस तैयारी के लिए चले गए। यहाँ तक कि बाबा के पहनने के कपड़ों का अटैची भी लेकर चले गए। बाबा आएगा, स्वाभाविक है आसपास के लोग भी वहाँ आएंगे। वो सब तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से हो गई। बाबा के निकलने का दिन आ गया, टैक्सी आती है। बाबा संदेशी को कहते हैं, बच्ची जाओ और बाबा से कहो कि बाबा टैक्सी आ गई है और बाबा छुट्टी ले रहा है। संदेशी जाती है वतन में, कहती है मैं वतन में खड़ी रही, क्योंकि उसको फीलिंग ऐसी आती है कि मैं वतन में खड़ी हूँ लेकिन मुझे बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और एक लाल झंडी लहरा रही है वहाँ पर, बस, और कुछ नहीं है वतन में। वापिस आती है कि बाबा तो आज वतन में है नहीं, केवल एक लाल सा झंडा दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, तुम वहाँ खड़ी रहो, बाबा से परमिशन लेकर, छुट्टी लेकर ही बाबा की वहाँ से आना, तभी बाबा जाएगा। इतने में वतन में पुनः गई है और जाकर देखती है कि अव्यक्त बाप दादा सामने खड़े हैं। तो बाबा पूछते हैं बच्ची कैसे आना हुआ? तो संदेशी सुनाती है कि बाबा आज बॉम्बे जा रहे हैं और आपसे छुट्टी लेने के लिए मुझे कहा गया, मैं आपकी आज्ञा लेने के लिए आई हूँ। तो बाबा ने आगे से उत्तर दिया, तुम देखती हो कि सामने कौन सा झंडा लहरा रहा है? कहा बाबा लाल झंडा। तो कहा बच्ची इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बाबा को बॉम्बे जाने की आज्ञा नहीं। तो संदेशी वापस आती है, आकर कहती है बाबा ने कहा है ये लाल झंडा, जो बाबा ने सुनाया उसे, बाबा को आज्ञा नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्ची बहुत अच्छी बात है, आज्ञा नहीं है तो ठीक है, टैक्सी वाले को थोड़े पैसे दे दो क्योंकि वेट में खड़ा था ताकि ये जा सके। और बाबा का चारों तरफ इत्तला जा चुकी है कि बाबा इस दिन बॉम्बे होगा, और अगर किसी ने बाबा से कॉरेस्पॉन्डेंस करना है तो बॉम्बे में करेगा। सब तरफ संदेश देना होगा कि बाबा मधुबन में है, बॉम्बे में नहीं गया है। तो बाबा ने प्रथम फ़ोन, जगदीश भ्राता जी कमला नगर रहते थे, उनको हमेशा हर बात पहले बता देते थे। तो बाबा का डायरेक्ट फ़ोन आया, क्योंकि उस समय फ़ोन जोधपुर या उदयपुर या राजस्थान की तरफ से, जयपुर की तरफ से होकर लाइन आती थी, डायरेक्ट नहीं मिल सकता था। लेकिन बाबा ने जब फ़ोन किया तो उस समय केवल मैं ही बाबा के आवाज़ सुनने के लिए घर में थी, सेवा केंद्र में। तो बाबा ने मुझे पूछा
कि बच्ची जगदीश बच्चा कहाँ है। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि मैं आज बाबा से बात कर रही हूँ। मैंने कहा बाबा वो सेवा पर कहीं गए हैं। कहा गुलजार बच्ची कहाँ हैं। मैंने कहा वो भी उनके साथ सेवा पर गए हैं। कहा बच्ची जब जगदीश बच्चा आ जाए तो उसे बता देना कि बाबा बॉम्बे नहीं गए, बाबा मधुबन में ही हैं। और उन्हें कहना और आप भी मुख्य सेवा केंद्रों पर फ़ोन कर देना। तो मैं जिसको भी फ़ोन करूं मुझे यही पूछें कि क्यों नहीं गया बाबा, क्या हुआ, सारा प्रबंध तो हो चुका है, एडवांस में पार्टी जा चुकी हैं, क्यों नहीं गए बाबा। और मुझे ये आया कि मैंने तो पूछा नहीं। थर्ड डे बाबा की मुरली आई। बच्चे समझते हैं, हमने ज्ञान समझ लिया, पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि बाबा बॉम्बे क्यों नहीं गया। बच्चे अगर ऑलमाइटी ने कहा जाना है तो तैयारी थी, ऑलमाइटी ने कहा नहीं जाना है तो ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता कि क्यों नहीं जाना, ड्रामा में नहीं जाना है। बस जो बच्चे क्यों पूछते रहे फेल हो गए, लेकिन मैं पास हो गई क्योंकि मैंने एक बार भी नहीं पूछा बाबा आप क्यों नहीं जा रहे। लेकिन आप कोई मेरे पास की ताली नहीं बजाना, मैं कोई पास का मतलब नहीं था। मैं इसी बात में खुश थी कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ। मैं क्यों का तो सवाल ही नहीं आया। मैं जी बाबा ही करती रही और कुछ नहीं बात कह पाई। तो बाबा ने कहा ये प्रश्न कहाँ से आया, क्यों नहीं जा रहे, क्या कारण हुआ। बच्चे ऑलमाइटी ने कहा था जाना, चले जाओ। उस हालात में चले जाना था। आज के समय के अनुसार ऑलमाइटी का ये कहना कि नहीं जाना तो नहीं जाना, इसमें प्रश्न का क्या सवाल आता है। तो साकार बाबा ड्रामा के पट्टे पर इस कदर अटल और अडोल थे कि कभी पट्टे से इधर उधर नहीं होते थे। हम आज बच्चे कहते हैं हमें बाबा का निश्चय है कि भगवान स्वयं सर्वसमर्थ पढ़ाने के लिए धरा पर आए हैं। तो मैं कल कुमारों की क्लास निश्चय पर करा रही थी तो मैंने एक बात ये सुनाई थी कि निश्चय बुद्धि बच्चों की दो निशानियाँ होती। पहली निशानी होती है वो निश्चिंत रहेंगे सदा, किसी बात की उनके पास चिंता नहीं है। दूसरा सदा निश्चित, जो चीज़ हो गई सो हो गई, प्री ऑर्डेंड है, ये होना ही था सो हो गया, बस उसका प्रश्न नहीं होगा। निश्चित और निश्चिंत ये दो चिन्ह निश्चय बुद्धि बच्चों के होते। अब आज आप और हम सब पूछें कि हम सबको निश्चय है कि स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान इस धरा पर आकर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख से जन्म देकर हमारी पालना कर रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। और ऐसे दाता हमको जो शिक्षा देते हैं वो सत्य शिक्षा है, वो आत्मा की उन्नति की शिक्षा है। हमको कभी किसी बात में चिंता तो नहीं लगती, कोई संशय तो नहीं आता है, कोई ऐसा तो नहीं होता ये क्यों, ये क्या, ये कैसे। बाबा कहते हैं इतनी परिपक्व नॉलेज डेप्थ से समझेंगे और आपकी इतनी परिपक्व अवस्था होगी तभी बच्चे निश्चिंत और निश्चित है ये दो बातों पर अटूट रह सको। इसलिए ऐसे बाबा के बच्चे जो अपना दिव्य जीवन बनाने के लिए बाबा के घर आए हैं या बाबा के बच्चे बने हैं, इतनी रूहानियत की स्थिति में स्थित होने का आप प्रतिदिन अध्ययन करते हो तो मैं समझती हूँ परम सौभाग्य है हमारा जिन्होंने ब्रह्मा मुख से जन्म लिया है और ऐसे महान सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि उस परम पिता परमात्मा के बच्चे और विद्यार्थी बने। जिस बात को कहते कहते मुझे बात याद आई, कई बार जो पांडव में बैक साइड दरवाज़ा है उधर धोबी घाट होता था और लोगों का कई बार इस दरवाजे से आना और उस दरवाजे से जाना ऐसा पब्लिक करती थी और वहीं खेलने का स्थान होता था। तो बाबा बच्चों के साथ कई बार खेलता था, लेकिन कभी कोई बाहर के लोग आ जाते थे
उस दरवाजे से निकल उस दरवाजे में जाने के लिए, तो बाबा फ़ौरन अंदर चला जाता था। सामने प्रेस का कमरा था जहाँ बाबा चले जाते थे। मुझे कभी कभी आता था कि जब और लोग आते हैं तो बाबा फ़ौरन अंदर चला जाता है, और हम बच्चे जब होते हैं तो बाबा हमारे साथ खेलता है, क्योंकि अपने बच्चों को हर संबंध की महसूसता उसने करानी। लेकिन बाहर की दुनिया क्या जाने कि ये परलौकिक पिता अलौकिक द्वारा अपना कर्तव्य कर रहा है, और ये आत्मीयता और नैतिकता और मोरालिटी का ज्ञान दे रहा है। इसलिए बाबा उन बच्चों को पहचानने में मुश्किलात आ जाएगी तो साकार बाबा अंदर चला जाता था, लेकिन हम बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता, खेलता था, खाता था, घुमाता था, घूमता था। तो ऐसे तकदीरवान हम आप सभी बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने ऐसा दिव्य रूहानी जन्म लेकर इतना दिव्य जीवन बनाने का संकल्प किया। ओम शांति।